नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो बहुत सारे लोग ना ये जानना चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट जो हमको डरा के रखते हैं, उनकी क्या वीकनेस है, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उनको हम हैंडल या मैनिपुलेट कर सकते हैं। वही हमें मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ तरीके हैं, तो हाँ भई हैं। 5 ऐसे तरीके आज मैं बताने वाली हूँ आपको, जिनसे आप अगर समझेंगे कि ये उनकी कमज़ोरी है, तो आप उसको डील कर पाएँगे ना अच्छे से। पहला कमज़ोरी तो उनकी खुद की कमज़ोरी है। वो क्या? कि वो बहुत इनसिक्योर हैं। सामने तो शेर या शेरनी बन के रहते हैं, लेकिन अंदर से चूहे जैसा दिल होता है। वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, इसलिए तो वो आपके मोबाइल चेक करते रहते हैं, लैपटॉप चेक करते रहते हैं, अपने कान लगा के रखते हैं कि पता नहीं इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं, कहीं मुझे चोट तो नहीं देगा। इतना ज़्यादा उनका दिल ऐसा होता है, छोटा-सा। ये क्यों है? इनसिक्योरिटी इसीलिए ना कि उन्हें पता है कि उनमें कमी है और वो इस तरह दूसरों को जलील करते हैं कि दूसरा ट्रॉमा बॉन्डेड होके निकल ना पाए उस ट्रैप से। और वो ट्रैप को वो बार-बार मजबूत करते रहते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। तो अब हमें समझ में आया ना कि उनकी वीकनेस है, उन्हीं की वीकनेस कि वो इनसिक्योर होते हैं। और दूसरा है कि उनको कंट्रोल करना है, हर चीज़ में ग्रैब करना है, कंट्रोल करना है कि यहाँ पर मैं ऐसे करूँगी तो ये ऐसे करेगा, तुमको ऐसे करना है क्योंकि मैंने बोल दिया, यानी मैंने निर्धारित कर दिया सब लोगों को उसी तरह रहना है, उसी तरह कहना है, उतना ही कहना है, आपने उसको कोई बात नहीं बतानी, जितना मैंने बोला है उतना ही बताना वरना मुँह बंद और आँखें तरेर करके देखना। तो कंट्रोल हर चीज़ में आपके सोने पे, कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, हर चीज़ पे कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल आपका, आप उनसे पूछे बिना, परमिशन लिए बिना आप अपना ही पैसा स्पेंड नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। किसी के साथ आपने अगर सपोजिंग कोई बैंक का भी कोई ट्रांज़ैक्शन करना है, यू हैव टू टेक देयर परमिशन। होता है, ये रियलिटी है। पीपल आउट देयर ग्लोबली आर सफरिंग लाइक दिस। तो ये उनका कंट्रोल एकदम है। फिर उनको वैलिडेशन चाहिए, उनकी तारीफ़ करते जाओ, उनको अप्रिशिएट करते जाओ, अरे वाह! तुम तो सबसे बढ़िया हो, क्या खाना बनाया है, क्या चाय बनाई है, क्या तुमने आटा गूँधा है, तो क्या तुमने इंटीरियर्स तुमने कितने सुंदर बनाए हैं। वो थोड़ी देर के लिए है भई, वो जैसे ईद का चाँद हम कहते हैं ना कभी-कभी ही हमें दिखाई देता है, तो उसी तरह इनके जो कारनामे, जो एक्शंस हैं ना, जो पॉज़िटिव एक्शंस, वो भी कभी-कभी ही दर्शन होते हैं। अदरवाइज़ तो जैसे घर है ना, कबाड़ खाना, सब एक्सपेंसिव चीज़ें ला के तो रखेंगे, सँभालेंगे नहीं, समेटेंगे नहीं, सहेजेंगे नहीं, सफाई नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। कूड़ा-करकट इनको बहुत पसंद है। या इतना ज़्यादा ओसीडी कि वो और खुद नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली वालों को लगा देंगे, तुम्हारा घर तो ऐसा रहता है, तुम्हारी माँ तो इतनी गंदी रहती है, उनको तो बात करने की तमीज़ नहीं, उनको तो खाना खाने की तमीज़ नहीं, वो देखो पैर कैसे रखती हैं, वो देखो मुँह से जब बोलती हैं या खाना खाती हैं तो कैसा घक 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 एकदम आवाज़ आती है। मतलब आपकी छोटी-छोटी बातों को इतना मैग्नीफाइंग राई का पहाड़ बना देना और अपने इतने बड़े-बड़े कारनामों को भी नज़रअंदाज करना। तो इनको वैलिडेशन चाहिए, इनको तारीफ़ चाहिए ऑल द टाइम, ये इनका होता है। फिर इनको गुस्सा बहुत आता है, साइलेंट ट्रीटमेंट करेंगे। जब इनको इनसिक्योरिटी होती है और इनका लगता है कि मेरा कंट्रोल बाहर जा रहा है, इनके हाथों से छूट रहा है तो गुस्सा एकदम कर बैठेंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट करेंगे, खौफनाक आपको देखेंगे या ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे शब्द आपको बोलेंगे, आपके माँ-बाप के प्रति भी बोलेंगे, आपके पूरे खानदान के प्रति बोलेंगे। वो ऐसे-ऐसे चुन के शब्दों का चुनाव होता है ना कि लगता है कि इससे ज़हरीले शब्द मैं सुन नहीं सकता। और इसने उठाए कहाँ से? इतना ज़्यादा इन्वेंशंस शब्दों की ये करते रहते हैं।
ये भी इनका एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी इनका खुद का फ़ियर, वो डर, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि मुझे छोड़ के लोग चले जाएँगे। और उस फ़ियर को दबाने के लिए वो आपको ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे कि अरे तुम तो मेरा ध्यान रखोगे, तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? हस्बैंड्स को तो ये करना होता है, हस्बैंड्स को तो ये करना होता है, हस्बैंड्स की तो ये ड्यूटी है, हस्बैंड्स को तो स्टैंड लेना है अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेरे लिए, हस्बैंड्स को तो सारा घर के भी काम करने हैं, मुझे सपोर्ट करना है। इक्वालिटी, इक्वालिटी के नाम पे हम बैठे, हमने आपको बता दिया कि ये किचन में बनाना है, बाकी बनाएँगे आप खुद। और लेकर भी आप बाज़ार से लाएँगे, आपकी गैस वग़ैरह का भी काम खुद होगा, किचन के समेटा-समेटे भी आप करेंगे। और अगर आपने नहीं की तो ये काम करेंगे, ये मदद करेंगे, ये खाना खाने में मदद कर देंगे। आप इनकी प्लेट उठा देंगे, वो स्माइल कर देंगे, वो मदद हो गई, वो काम हो गया ना इनका। और अगर आपने इनको कुछ कह दिया कि भैया तुम भी मेरी मदद कर दो, या तुम भी साथ में मेरे साथ कर लो, या तुम चलो मेरी मॉम को फ़ोन करके ये बात कर लो, या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, आज तुम बना दो, फिर देखो कैसा तूफ़ान आएगा। और फिर देखिए आपकी शामत आएगी, आपके जो बूढ़े माँ-बाप जो हैं वो दूर रहते हैं, उनकी शामत आएगी। अगर आपके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं भी है ना, तो ये मत सोचिए कि वो बच जाएँगे। उसके बाद भी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं उनकी आत्मा होगी जो सुनती है इतना ज़्यादा विषैली बातें, आपके पेरेंट्स के खिलाफ ये आपको सुनाते रहेंगे। तो वेदर यू आर अ फीमेल जो एनपीडी विक्टिम है, या मेल है जो एनपीडी विक्टिम है, लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति होता है ना, ये उसकी कमियां हैं। अगर हम इन कमियों को समझेंगे तो हम उसके मुताबिक अपना दायरे, अपनी बाउंड्रीज और अपने रास्ते बना पाएंगे। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से थोड़ा और समझ आया होगा कि हम कंट्रोल वापस, अपना ही कंट्रोल हम वापस कैसे ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भर भर के शेयर करिए। पता नहीं दुनिया के किस कोने में कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, किस मूड में होगा, किस हालात में होगा। इतना दुखियारी आत्मा, अगर उसके ये वीडियो आपने शेयर किया उसको मिल जाएगा, कितनी भर भर के दुआएं आपके पास वापस आने वाली हैं। आपकी झोली मिलते मिलते, दुआएं मिलते मिलते भर जाएगी, लेकिन दुआएं उनकी खत्म नहीं होंगी। इतना आप कमाएंगे अपनी दुआएं, है ना? करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।